तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी एमपी बोर्ड की तरफ से आने वाले जो 18 सितंबर के दिन यानी बुधवार को जो आपका हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, वह तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से यहाँ पर लीक हो चुका है। तो देखो पेपर किसने क्या लीक करा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर देखो जैसे ही मेरे पास पेपर आया और विद्यार्थियों के पास पहुंचा तो देखो विद्यार्थी कहने लगे कि सर इसका आप जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन तैयार करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, क्योंकि यहाँ पर पूरा मुझे लग रहा है कि यही पेपर आने वाला है, क्योंकि इसके जो प्रश्न है ना वह आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस से पूरे यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर प्रश्न पत्र को आप लगा लेते हैं समय से पूर्व तो निश्चित ही आप आने वाले समय में 75 में से 75 अंक बड़े आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि तैयारी जारी रखें और तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को भी लगा लें। तो देखो सबसे पहले अपन टेलीग्राम ग्रुप पर चलते हैं जहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो देखो टेलीग्राम मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर इमेजेस देखो ये आ चुकी है पूरी की पूरी यहाँ पर, ठीक है। अब इमेजेस में देखो आप पेपर का फ्रंट पेज यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला। तो देखो इसमें आप देख रहे हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, 75 अंक का पेपर है, समय 3 घंटे रहने वाला है। वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि ब्राइटनेस को आप बढ़ा लें, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी लो भी हो सकती है पेपर की, क्योंकि फ़ोटो आप समझ सकते हैं कि जल्दबाजी में खींचे जाते हैं तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पेज आपको पेपर का दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर ले या उससे हाई कर ले, और ठीक इसी के साथ साथ ब्राइटनेस ऑन कर ले। अब देखो क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का पेपर का कि सूरदास के गुरु थे तो कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है। अब शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे? तो देखो कौन हो उठे? परशुराम, ठीक है, परशुराम हो उठे, ठीक है, परशुराम हो उठे। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन सा लगता था? तो कौन सा चश्मा लगता था यहाँ पर देखो कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला यहाँ पर लगता था। और रौद्र रस का स्थायी भाव होगा तो क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होगा, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब अगला देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है छंद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं तो कितने माने जाते हैं? 4 तत्व माने जाते हैं, ठीक है। आएगा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ पेपर का यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेपर का यहाँ पर रहने वाला है, थोड़ा इस पेपर को मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। मैंने अब देखो नेक्स्ट पेज पेपर का निकाल लिया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक जो अर्थ व्यक्त करते हैं वह शब्द आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन से? अनेकार्थी शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका पेपर का यहाँ पर रखा हुआ है इमेज का पेपर की कि श्री कृष्ण खालिस्तान पढ़ आए हैं तो क्या पढ़ आए हैं? देखो तो राजनीति पढ़ आए हैं, ठीक है। आत्मकथ्य के कवि, देखो आत्मकथ्य के कवि खालिस्तान हैं तो देखो आत्मकथ्य के कवि कौन है? तो यहाँ पर आत्मकथ्य के जो कवि हैं मैं आपको बता दूं कौन रहने वाले हैं यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब देखो अगला प्रश्न है ताज की मूर्ति खालिस्तान की बनवाई गई थी तो किसकी बनवाई गई थी? मकराना प्रसाद, ठीक है, मकराना प्रसाद। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का बेटा था तो कैसा था? सुस्त, ठीक है, सुस्त तथा बोना था, शुष्क तथा बोधा था, ठीक है, बोना था, ठीक है। ये आप देख लेना सुस्त था, आप तो सुस्त लिख देना, सुस्त था, ठीक है। आप श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना, श्रृंगार रा रति हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी होती है दोहा में? 24 मात्राएं। कितनी? 24 मात्राएं यहाँ पर होती हैं। अब देखो गोपियां किसे प्रेम करती थी? तो देखो गोपियां किसे प्रेम करती थी यहाँ पर? श्री कृष्ण को, ठीक है। सूरदास ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो ब्रज भाषा
में। ठीक है, अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो किस भाषा में हुई है यहाँ पर? अवधी भाषा, अवधी भाषा। ठीक है, अब देखो छायावाद का प्रारंभ कब हुआ? तो देखो छायावाद का प्रारंभ कब हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं छायावाद का प्रारंभ सन 1920 में, सन 1920 में हुआ। ठीक है, अब देखो बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? तो बाल गोविंद जो भगत थे और किसके पद गाया करते थे? कबीर के। ठीक है, अब वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 रस। ठीक है, 9 रस। ठीक है, 9 रस। अब देखो मैचिंग का क्रम देख लो, जो मैचिंग है ये आप देख सकते हो, इसको व्यवस्थित करना है। तो देखो यहाँ पर ये जो पहले वाली मैचिंग है यहाँ पर किससे मिलेगी, मैं आपको सबों के यहाँ पर आंसर बताता हूँ। तो तुलसीदास। तो देखो यहाँ पर तुलसीदास, अभी रुक जाना, आप देखें यहाँ पर राम और लक्ष्मण, तो इसको अपन अभी रोक देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिसके मेरे को आंसर आए जयशंकर प्रसाद की मैचिंग मिल जाएगी कामायनी से। ठीक है, देखो ये मैचिंग का आप क्रम देख सकते हो। तुलसीदास की मैचिंग तो यहाँ पर कवितावली लिख के आएगा, तो कवितावली से मिला देना। जयशंकर प्रसाद कामायनी, बाल गोविंद भगत की सूर सारावली से मिला दी है मैंने। नेताजी की प्रतिमा रेखा चित्रकार। ठीक है, राम लक्ष्मण, यहाँ पर इसकी मैचिंग मैंने यहाँ पर कस्बे की राह चौराहे से मिला दी है। परशुराम सम्मान रति स्वाब से इसकी मैचिंग मिला दी है। अब देखो सत्य बताना है। तो देखो पहला है आपका श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। सूर सागर के कवि सूरदास है, तो कथन आपका असत्य है। सर सागर के कवि सूरदास है, तो गलत कथन है। ठीक है, सूर सागर के हैं। भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर आते थे, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना, कथन सही है। ठीक है, यथाशक्ति अभिभाव समास है, यथाशक्ति। ठीक है, तो यह कथन आपका सही हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश से गोपियों की वीरांगनी में घी का काम कैसे किया? ये आपका 2 अंक में पूछा जाने वाला प्रश्न है। विद्यार्थियों तैयार, इसको जल्द से जल्द कर लो। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताना है। छंद किसे कहते हैं आपको बताना है, या कितने प्रकार के होते हैं? दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाना है। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 प्रमुख अंतर लिखना है। काव्य की परिभाषा, उसके भेद बताना है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण श्रृंगार रस के भेद बताना है। देखो विद्यार्थियों इस सब प्रश्न पत्र की पीडीएफ भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब देखो निम्नलिखित की 2 की आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो देखो सबसे पहला है यहाँ पर हिमालय। तो देखो हिमालय की संधि विच्छेद करेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे? हिम प्लस आलय। ठीक है, यहाँ पर हिम प्लस आलय लिख देंगे। स्वर दीर्घ स्वर संधि लिख देंगे। क्या? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला देखो जगदीश। तो देखो जगत धन ईश। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन। अब देखो आप देख लेना जगदीश में कौन सा है, और मनोरथ, इसको जगदीश को छोड़ देते हैं, मनोरथ को देख लो। मनोरथ की क्या है? मनहा प्लस रथ। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर संधि? यहाँ पर विसर्ग संधि। तो मैंने 2 बता दिए, हिमालय की और मनोरथ की। ठीक है, तो ये 2 आप देख लें। अब देखो यहाँ पर राजभवन का आपको समास विग्रह करके नाम लिखना है। तो राजभवन क्या हो जाएगा? राजा का भवन। ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, चौराहा 4 राहों का समूह। ठीक है, ये लिखेंगे 4 राहों का समूह लिख के, और इसमें लिखेंगे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, अब देखो रात और दिन लिख के इसमें लिखेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अर्थ बताना है, इसके वाक्य में प्रयोग करना है। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुश हो जाना। ठीक है, घी के दिए जलाना, ये आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। अब देखो निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। अब देखो शुद्ध करना है आपको आगे के वाक्यों। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो कैसे करेंगे? श्री कृष्ण के
अनेक नाम है, श्री कृष्ण के क्या अनेक नाम है, ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब देखो अगला प्रश्न, वह एक आंख से काना है, वह आंख, एक हटा देंगे, वह आंख से, वह आंख से काना है, ठीक है, यह आंख हटा देना, वह, इसमें क्या करना, वह एक आंख, एक एक हटा देना इसमें, वह आंख से काना है, वह आंख से काना है, ये लिख देंगे। अब निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द लिखना है, रास्ता दिखाने वाला, तो क्या हो जाएगा, राहगीर, ठीक है। और इसको देखो, जो उच्च कुल में पैदा हुआ है वह कुलीन हो जाएगा, ठीक है, कौन, कुलीन। अब देखो ये आपका 15वां क्वेश्चन रहा। देखो आएगा प्रश्न, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखना है। सूरदास की दो काव्यगत विशेषताएं आपको बताना है। काव्य की परिभाषा लिखना है, महाकाव्य किसे कहते हैं आपको बताना है। सूरदास तथा जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखना है, ठीक है। अब स्वयं प्रकार तथा रामवृक्ष बेनीपुरी की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है, राष्ट्रीय एकता मेरा विद्यालय, ठीक है। अब नेताजी का चश्मा का उद्देश्य पाठ का आपको लिखना है। अब यहाँ पर पद्यांश को पढ़ना है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखें तो मानवता के बारे में जिक्र चल रहा है, तो मानवता इसका क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। और यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है, तो देखो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यथार्थ मनुष्य देखो किसे कहा गया, तो देखो वस्तुतः वही, और यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है, ये इसका आंसर हो गया दूसरे वाले का। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है, तो अपन क्या लिखेंगे, सारांश कि प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का भाव होना चाहिए, ठीक है। भले ही वह बुद्धिमान हो, कैसा भी हो, दरिद्र हो, परंतु अगर उसमें मानवता का भाव नहीं है तो वह व्यक्ति सम्मान योग्य नहीं है, ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये आपको कुछ पंक्तियां दी हैं, तो यहाँ पर इनके आंसर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब अपने प्रचार को, ठीक है, अपने किसको, प्रचार को, अपने यहाँ पर प्रचार को क्या लिखना है, यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। किसका पत्र लिखना है, यहाँ पर अपने प्रचार को नहीं, यहाँ पर थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। अपने प्रचार को शाला त्यागने या छोड़ने पर स्थानांतरण पत्र आपको लिखना है, ठीक है, आवेदन पत्र। अब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। अब 100 से 120 शब्दों में आपको सार्वजनिक निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल, पर्यावरण, प्रदूषण एवं निदान। तो देखो विद्यार्थियों, यह जो पेपर अभी आपने देखा है, इसका PDF आपको कैसे मिलेगा, तो गूगल पर आ जाए, गूगल पर आए हैं। यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में यहाँ पर डाउनलोड करके PDF फाइल बताता हूँ। सबसे पहले गूगल पर आएंगे, HIMALAY हिमालय लिख देंगे और स्पेस देते हुए सर लिख देंगे, ठीक है। हिमालय सर लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर मिसराइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालय सर जैसे ही मैंने लिखा है, तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर वेबसाइट मेरी दिख जाएगी, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही पहले नंबर पर वेबसाइट जो दिखेगी हिमालय सर की, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा, मेन्यू का, ठीक है, कौन सा, मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन नया नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर एक और आपको मेन्यू का ऑप्शन दूसरी जगह दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम जो है आपके कॉर्नर है वह ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तमाम देख सकते हैं यहाँ पर। अब नीचे आना है, यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड पेपर PDF, ठीक है, बोर्ड पेपर्स PDF। तो यहीं पर ही आपको जैसे बोर्ड्स पेपर PDF पे क्लिक करते हैं तो यहीं पर ही आपको यहाँ पर कई सारे पेपर्स दिख जाएंगे, ठीक है, 9th वगैरह का, ठीक है। अगर 10th का दिख जाए तो अच्छी बात है। कैसे क्या लिखा मिलेगा, देखो मैं आपको बता दूं, क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 क्या लिखा मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, अभी नहीं दिखेगा कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड लिखा मिलेगा। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, जल्द ही मैं अपडेट करने वाला हूँ इसको भी, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखो नीचे अगर आएंगे, नीचे आएंगे
तो यहाँ से पहले आपको टेली जो टाइम टेबल है उसका लिंक दिख जाएगा। नेक्स्ट आपको जो लिंक दिखेगा वह क्लास 9th का आपको सिलेबस का लिंक दिखेगा, हिंदी का 10th का। और इधर यहाँ पर आपको 10th का यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक पेपर का PDF मिलेगा। लास्ट में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको 10th जो हिंदी का पेपर है इधर क्लिक करके वह आप उसका PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी ही मैं अपडेट करने वाला हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आपको 10th हिंदी का जो पेपर है वह भी आपको दिख जाएगा।